C# में मेथड पढ़ा देते हैं। मेथड्स होता क्या है ना? मेथड इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म सम एक्शन, दैट परफॉर्म सम टास्क। यस या नो? यस सर। मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, कोड की रीडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन देखो तो शेयर हो गया? जी सर। A method is a group of statements that together perform a task. Every C# program has at least one class with a method named main. आपको हर एक प्रोग्राम में एक मेथड तो जरूर दिखेगा, जो कौन सा मेथड है? मेन मेथड। Defining methods in C#. When you define a method, you basically declare the elements of its structure. The syntax for defining a method in C# is this: access specifier, return type, method name, parameter list, method body. Following are the various elements of a methods. जब आप मेथड डिक्लेयर करोगे तो इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर लिस्ट, मेथड बॉडी। तो मेथड बॉडी, पैरामीटर लिस्ट और मेथड नेम एंड रिटर्न टाइप के बारे में तो आप लोग को पहले से पता है। अब एक नया चीज़ क्या आया? एक्सेस स्पेसिफायर। ये एक्सेस स्पेसिफायर जो है ना, वो आपकी मेंबर्स की विजिबिलिटी को, एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है कि जो मेथड है, जो उसके मेंबर्स हैं या फिर कोई वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस होगा। ये एक्सेस स्पेसिफायर का काम है। ठीक है। रिटर्न टाइप, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होता है? इट इज़ द रिटर्न ऑफ मेथड। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न टाइप डिपेंड करता है। अच्छा, वॉइड जो रिटर्न टाइप है वो किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। मेथड का नेम, जो भी मेथड आप डिक्लेयर करोगे उसका नाम होना ज़रूरी है। उसी को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है। और ये आइडेंटिफायर जो होता है वो एक ही क्लास में सेम नाम का मल्टीपल आइडेंटिफायर नहीं हो सकते हैं। पैरामीटर लिस्ट में क्या है? कोई मेथड्स के पैरामीटर में उसमें ब्रैकेट में आप पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो, जिसे आर्गुमेंट भी कहते हैं, और ये ऑप्शनल होता है। आप विदाउट पैरामीटर भी मेथड को बना सकते हो, विदाउट आर्गुमेंट मेथड को बना सकते हो। बाकी मेथड बॉडी, जो भी आप उसके अंदर लिखते हैं ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर, वो मेथड बॉडी होता है। कितने टाइप्स के मेथड्स होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। यूजर डिफाइंड वो मेथड है जो हम लोग खुद बनाते हैं, और प्री डिफाइंड मेथड जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में बना हुआ है, जैसे राइट लाइन, रीड लाइन, रीड की, रीड, ये सब सारे मेथड जो है ना वो ऑलरेडी लाइब्रेरी में बना हुआ है। ठीक है। यूजर डिफाइंड मेथड, यूजर डिफाइंड जो 4 ही होता होगा सर। यूजर डिफाइंड का वहाँ वही 4 तरीके से डिक्लेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड्स वी कैन क्रिएट इन C# आर नो रिटर्न, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न विद आर्गुमेंट। ठीक है। अब आर्गुमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो इंटीजर वेरिएबल हो या फिर इंटीजर एरे हो या कोई भी टाइप हो, है ना। बट इसी 4 फॉर्म में हम लोग मेथड को डिक्लेयर करेंगे, यूजर डिफाइंड को। पासिंग पैरामीटर टू मेथड, हम लोग कितने तरीके से पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं? तो इन C# देयर आर 3 वेज: वैल्यू, रेफरेंस एंड आउटपुट, जिसे पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय आउट भी कहा जाता है। तो वैल्यू पैरामीटर्स में हम लोग क्या करते हैं कि उस मेथड्स को वैल्यू पास करके कॉल करते हैं, रेफरेंस में एड्रेस पास करके कॉल करते हैं, और आउटपुट में वैल्यू और रेफरेंस ना पास करके आउटपुट रिसीविंग वेरिएबल को पास करते हैं। ठीक है, रिसीविंग वेरिएबल को पास करते हैं। अब इसके बाद क्या है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं, नो रिटर्न विद नो आर्गुमेंट का, किस तरीके से मेथड बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ से विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो, और यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है, और इसके बाद कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आगे बढ़ जाना है।
अब सबसे पहले जो मैं मेथड का एग्जांपल लेने वाला हूँ वो नो रिटर्न विद नो आर्गुमेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए हमें अननेसेसरली जो नेम स्पेसेस हैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ जिसका एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे नो रिटर्न विद नो आर्गुमेंट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया void शो के नाम से और इसके अंदर हमने क्या लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड जो मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड मेथड बॉडी और ये मेथड का नाम है, ये रिटर्न टाइप है। एक्सेस स्पेसिफायर की अभी नीड नहीं है, अगर आप यहाँ पे अब लगा देते हो तो फिर ये मेथड क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन लेटर सेशन की एक्सेस फायर का क्या रोल होता है, पब्लिक कहाँ तक एक्सेस होगा, प्राइवेट कहाँ तक एक्सेस होगा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। बट फिलहाल अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं void क्या है, यहाँ पे एक रिटर्न टाइप है और शो क्या है, एक मेथड का नाम है जो कोई भी नाम हो सकता है बट रिजर्व कीवर्ड नहीं हो सकता। रिजर्व कीवर्ड कहने का मतलब क्लास एक कीवर्ड है, नेम स्पेस यहाँ पे जो है ये कीवर्ड है, स्टैटिक एक कीवर्ड है। तो जो कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी लाइब्रेरी में बने हुए हैं, वो नाम मेथड का नाम या वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा आप अपने मेथड का नाम जो भी रख दो। तो हमने क्या रखा, शो रखा। अभी शो मेथड को कॉल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने शो मेथड को यहाँ पे कॉल करा लिया है। यहाँ पे कॉल कराने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, तो हम लोग को पता है कि C# का जो कंपाइलेशन है वो हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। दिस इज आवर एंट्री मेथड्स, यहीं से कंपाइलेशन स्टार्ट होता है और इसके बाद ये परफॉर्म करता है और आउटपुट यहाँ से रिजल्ट आ जाता है। क्लास तो जस्ट एक ब्लूप्रिंट आर्किटेक्चर है जो सारी चीज़ों को रखने का काम करता है, रिलेशन बताता है। जो मेन काम है वो मेन मेथड ही करता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। रीज़न, हमने एक मेथड को कॉल किया है जो मेथड किस टाइप का है, नो रिटर्न विद नो आर्गुमेंट। हाउ दिस मेथड इज कॉल्ड नो रिटर्न विद नो आर्गुमेंट, वी कैन नोटिस दैट here is a return type that is void. Void means that does not return any value, and arguments means there is no any argument. Without argument it is. If I talk about the with argument, here we need to declare some arguments of any type, but this time the method is argument less, so this method is example of no return with no arguments. Clear है फिरदौस, यहाँ पे कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर, ठीक है। चलिए अब इसके आगे अगर चलते हैं तो सेकंड मेथड का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ नो रिटर्न विद आर्गुमेंट। अब मैं यहाँ पे आर्गुमेंट्स के जिक्र करूँगा, तो आर्गुमेंट्स में यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो नंबर्स और यहाँ पे मैंने दो आर्गुमेंट भी ला लिया, N1 और N2। अब ये दोनों मेथड्स को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। वैल्यू ऑफ N1 इज 0 एंड N2 इज 1 और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा N1 कॉमा N2। ठीक है, अब शो नंबर्स को यहाँ पे कॉल कर देते हैं। शो नंबर्स को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे गए P डॉट शो नंबर्स को कॉल कर दिया और इसके बाद यहाँ पे दो नंबर डाल दिया, 200 और 100। दिस नंबर विल गोज टू द मेथड शो नंबर्स एंड व्हेन द शो नंबर्स विल कॉल the value of N1 is 200 and N2 is 100 will display on your browser or display on your console. Yes, the result is coming on console. Value of N1 is 200 and N2 is 100. ठीक है, so this is an example of no return with arguments. With arguments means this functions having two integer arguments, but make sure that we can pass any number of arguments, any types of arguments. See, for examples, I am taking another example of no return with arguments. Next example, another second example of no return with arguments. Here I am trying to pass different data type. I am trying to pass details, so int id, string name, and long mobile, right, and float salary. Fine.
So we need to pass 4 different data value here. ID that is accepting integer value, and string that is accepting string value, and long mobile accepting the long integer, and float that is accepting fraction value that is of 32 bits. सर ऊपर वाला क्वेश्चन सेम लग रहा है सर, यहाँ पर क्वेश्चन अलग होना चाहिए सर. सेकंड एग्जांपल ऑफ नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स. हाँ, बेसिकली उसी का एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इसी का 100 नंबर जो हमने लिया है. आप देखोगे तो यहाँ पे जस्ट 2 इंटीजर आर्गुमेंट है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, थोड़े अलग आर्गुमेंट्स डिक्लेयर कर दिए, डिफरेंट टाइप का. यहाँ पे सेम टाइप का दोनों आर्गुमेंट है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के, यानी यही मेथड यहाँ पे भी है, बट अंतर दोनों में बस इतना है कि इन दिस मेथड आर्गुमेंट्स, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स आर सेम, but in this methods all arguments have different types. Yes or no? So now Yes, sir, yes. I'm going to print the details. Your ID is 0, name is 1, mobile is 2, and salary is 3. ठीक है, ID, name, मोबाइल, सैलरी, और इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया. एंड फ्रॉम मेथड्स आई एम ट्राइंग टू पास डिफरेंट वैल्यूज. पी डॉट शो डिटेल्स, आईडी दैट इज 1, नेम इज दैट इज मोहन, एंड मोबाइल, एंड देन आफ्टर सैलरी. Yes. So here we need to pass if because it is a float value, so we need to prefix with if. This indicate floating value. Fine. Let's try to execute this. Now here is an output. Your ID is 1, name is Mohan, mobile is this, salary is this. Fine. So this is another example of no return with arguments. ठीक है, यहाँ पे कोई परेशानी फिरदौस, सब समझ में आ रहा है? नो सर. आगे बढ़े. अब Clear. आपको रिटर्न विद नो Yes, sir. आर्गुमेंट का एग्जांपल एक देता हूँ. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ नो रिटर्न विद आर्गुमेंट्स, राइट? सॉरी, रिटर्न विद नो आर्गुमेंट्स. रिटर्न विद नो आर्गुमेंट्स, हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को रिटर्न किया. रिटर्न नंबर int id इक्वल टू 1001 रिटर्न id. ठीक है, अब इसको कॉल करते हैं रिटर्न नंबर को, बट उससे पहले इसको कमेंट कर दिया, और कमेंट करने के बाद p डॉट रिटर्न नंबर को हमने कॉल कर दिया. और हम सभी को पता है कि अगर कोई मेथड वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है तो उसे या तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, या फिर उसकी रिसीविंग वेरिएबल को एक रिसीवर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो, रिटर्निंग वैल्यू को. तो मैं यहाँ पे एक लाइन डाल रहा हूँ, फर्स्ट वे कॉलिंग रिटर्न विद नो आर्गुमेंट्स मेथड. ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वे कॉलिंग किया, और इसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट हमने प्रिंट करा दिया. यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमने प्रिंट करा दिया. इसके बाद सेकंड वे कॉलिंग रिटर्न विद नो आर्गुमेंट्स मेथड. ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके रिटर्न को रिटर्न में स्टोर करा लूँगा. रिटर्न वैल्यू, this is a variable, and here I am storing the returning value of methods into return value. Fine. And then finally I would like to print this value. Return value is 0. Fine. Let's try to execute this, and here is 2 times the 1001 printed on board. Why? Because one after receiving variable value into variable, and another for printing direct value. It means this time the p dot return number, and return number method is calling 2 times.
one in the console.writeLine with the help of console.writeLine. Once the value is returned here with the help of console.writeLine, it printed on the console, and again we have called that methods, but this time I am receiving their return value into this variable, and finally I am printing the variable value using console.writeLine statement. ठीक है, यहाँ पे जब ये मेथड कॉल हुआ तो writeLine ने उसको प्रिंट करा दिया, और उसके बाद जब यहाँ पे कॉल हुआ तो स्टोर हो गया यहाँ पे, और स्टोर होने के बाद यहाँ से प्रिंट हो गया। ठीक है, अब बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? रिटर्न समझ में आया? यस सर। इसके बाद एक लास्ट मेथड है, इसी का टाइप है, दैट इज रिटर्न विद आर्गुमेंट। उसको भी इस तरीके से कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्क्वायर निकालने वाला हूँ, एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न विद आर्गुमेंट। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर और इसके अंदर डाल देते हैं n1, रिटर्न करते हैं n1 इंटू n1। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट के बाद यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। इसमें हमने 5 पास किया है। जैसे ही 5 जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 5 25 रिटर्न होकर के आ जाएगा, तो उसकी रिटर्न को हमें एक वेरिएबल के अंदर रखना होगा, रिटर्न स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल का नाम है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, अच्छा कंफ्यूज मत होना, अपने आप कंफ्यूज मत करना। रिटर्न स्क्वायर एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू जो रिटर्न यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर ले रहा हूँ console.writeLine। ठीक है, स्क्वायर इज 0 लगाइए और यहाँ पे रिटर्न स्क्वायर को प्रिंट करा लीजिए। रिटर्न स्क्वायर क्या है? एक वेरिएबल है। मैंने 5 पास किया है। अगर यूज़र से इनपुट लेना होता तो आप यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेके भी पास कर सकते थे। एंटर एनी नंबर int n इक्वल टू convert.to in 32 console.readline, और इसके बाद यहाँ पे n को पास कर दिया, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे प्रिंट किया स्क्वायर ऑफ 0 इज 1, और यहाँ पे n, और इसके बाद रिटर्न स्क्वायर के अंदर फिर से n हमने पास कर दिया। लेकिन इस बार क्या दिक्कत आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। रिटर्न स्क्वायर इज अ वेरिएबल, सो नो नीड टू पास दिस, डायरेक्ट जस्ट पास दिस, call this variable because the return value of a square is stored in this variable। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही आप इसको चलाओगे, इस प्रोग्राम को चलाओगे, तो आपसे एक नंबर मांगेगा, वो एक नंबर n में स्टोर हो जाएगा, और जब वो नंबर स्टोर होगा तो फिर स्क्वायर मेथड को कॉल करेगा और यहाँ से n को पास करेगा, और बदले में स्क्वायर वहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा जो किस में स्टोर हो जाएगा, रिटर्न स्क्वायर में, और इसके बाद ये लाइन से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे, यस आई एम एंटरिंग 5 एंड हियर इज द रिजल्ट। क्लियर? कोई परेशानी? नो सर। तो ये 4 तरीके से यूजर डिफाइन मेथड्स आपको बना के मैंने दिखा दिया, और अभी हमने इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है। चलो मैं एक आध एग्जांपल भी ले लेता हूँ स्पेसिफायर का, क्योंकि एक साथ पढ़ाने के लिए कम से कम एक पूरा सेशन लग जाएगा, तब जाके एक्सेस फायर क्लियर अच्छे से होगा। ठीक है, एक्सेस फायर थोड़ा अच्छे से पढ़ा भी दिएगा सर, वो बहुत ज्यादा मतलब पूछता है क्वेश्चन। हाँ, पब्लिक कैसे एक्सेस होता है। फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक पब्लिक का एग्जांपल लेता हूँ कि मान के चलिए जो भी मेथड्स अभी मैंने बनाया वो एक सिंगल क्लास दैट इज प्रोग्राम के अंदर है। अभी 100 मेथड को अगर मैं प्रोग्राम के बाहर किसी दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहूँ तो क्या मैं कर पाऊँगा? मान के चलिए हमने यहाँ पे क्लास बनाया माई क्लास। माई क्लास के अंदर हमने एक मेथड बना लिया ऐड 2 नंबर्स के नाम से, और ये मेथड जो हैं ये क्या है, बेसिकली
ये एक नॉर्मल मेथड है, प्राइवेट मेथड है, ठीक है। अब इसको मैं मेन मेथड्स के अंदर कॉल करना चाहता हूँ। क्या ये मेथड कॉल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये मेथड्स को मैं मेन मेथड्स में कॉल करूंगा तो ये मेथड कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं कॉल होगा? अब देख सकते हैं, अगर मैं p हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके साथ में ऐड टू नंबर्स को कॉल करना चाहता हूँ, देख सकते हैं कॉल नहीं हो रहा है। कॉल क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है और हम सभी को पता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट मेथड होते हैं वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होते हैं। पता है नहीं पता है? यस सर, पब्लिक लगाना पड़ेगा। हाँ, तो उससे क्या करना होगा? पब्लिक बनाना होगा, ठीक है। तो पब्लिक बनाइएगा तो यहाँ पे आपको पब्लिक लिखना होगा। जैसे ही आप इसको पब्लिक बनाते हैं, आप यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, माई क्लास का, और इसके बाद यहाँ पे कॉल हो जाएगा वो आसानी से, ऐड टू नंबर्स। एक बार फिर से, हाँ। लेकिन जैसे ही मैं पब्लिक यहाँ से हटाता हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ जाएगा, जो कि फ़िलहाल अभी नहीं आ रहा है, लेकिन पब्लिक हटाते ही एरर आएगा। यस, ये एरर ये बता रहा है कि आपका जो मेथड है उसको इनएक्सेसिबल है। इनएक्सेसिबल करने का मतलब वो किसी दूसरे क्लास में है और उसे एक्सेस करना नहीं कर सकते, वो इनएक्सेसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, इसको यहाँ पे पब्लिक डिफाइन कर देना है। पब्लिक डिफाइन कर देने से उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगा और अब इसे आप किसी भी क्लास के अंदर ले जा सकते हो, चाहे वो सेम पैकेज का क्लास हो या डिफरेंट पैकेज का क्लास हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी ले जा सकते हैं। अब इसको अगर कॉल करोगे तो इन द लास्ट स्क्वायर के बाद फिर आपको एडिशन ही दिखेगा, दैट इज 300। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फॉर स्क्वायर इट इज, एंड इसके बाद एडिशन ऑफ टू नंबर्स 300। तो अभी मैंने आपको जो एक एग्जांपल दिया, ये किस टाइप का एग्जांपल दिया, ठीक है ना, मेथड्स इन अदर क्लास और इन डिफरेंट क्लास। जब कोई मेथड डिफरेंट क्लास में होगा तो हमेशा वो एक्सेस स्पेसिफायर के साथ ही एक्सेस होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो क्लास के मेंबर्स होते हैं वो C# में क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। क्लियर हुआ नहीं? अब इसी मेथड्स को आप लोग को प्रैक्टिस करना है अलग अलग फॉर्मेट से। जो भी इसके पहले आपको बताया गया है, लूप चलवाया गया, एरे बताया गया, अब एरे को मेथड से बनाना है। अब एरे को मेथड में कैसे पास करेंगे? बहुत आसान है। अगर एरे को मेथड में पास करना हो, सिंपल, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। पास किए है सर हम? पास किए है ना, पर दोस्त को जरा दिखा देते हैं। पासिंग स्ट्रिंग एरे टू द मेथड, यहाँ पे लिखेंगे void पास स्ट्रिंग एरे। यहाँ पे स्ट्रिंग एरे को पास कर दीजिए, फ्रूट्स का नाम, और यहाँ फॉर ईच लूप लगा करके प्रिंट करा दीजिए। पास स्ट्रिंग एरे, अब यहाँ पे हमने कॉल किया और इसमें एरे पास करा देते हैं। ऐसे पास हो जाएगा? नहीं होगा, एक एरे बना के पास करना होगा, दैट इज स्ट्रिंग एरे। वहाँ पे ऐसा स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंटीजर लेना है सर, दो पास कर देते हैं। फ्रूट्स का नाम देना पड़ेगा। हालांकि स्ट्रिंग में इंटीजर पास हो जाता है, पता है आपको, इंटीजर में स्ट्रिंग लेकिन पास नहीं होगा, समझे सजाद? ऊपर अगर स्ट्रिंग हो और नीचे इंटीजर पास करोगे तो हो जाएगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट ऐसे करके। बट इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग पास नहीं होगा, इसके कई रीजन्स है। अब आप देखिए पास हो गया और वैल्यू यहाँ से प्रिंट होके आ जाएगा, आ गया है ना। ये तो मैंने तो एक ही के अंदर सारा एग्जांपल कर दिया है, लेकिन आप लोग फ्रेश इसको बनाइएगा
मेथड्स को यूज़ करके आप लोग मल्टी डायमेंशनल एरे का भी एग्जांपल इसके साथ साथ चलाइएगा, ठीक है, तब जा कर के सही रहेगा। मल्टी डायमेंशनल जैग्ड एरे है ना, जो भी कुछ पढ़ा है आपने एरे में वो सारा एरे मेथड्स को यूज़ करके बनाना है। समझे नहीं समझे? तब जा कर के क्लियर होगा। और इसके बाद फिर आप लोग को डेलीगेट्स वगैरह पढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाएंगे, उप्स पढ़ाएंगे, लेकिन इतना भी कवर कर लीजिए, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। यस सर, इसको बढ़िया से पढ़ा देगा सर। एक्सेसिफायर को सर वो ज्यादा ही पूछता है इंटरव्यू में। बिल्कुल पूछता है हर चीज़। सी शार्प का जो भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर एक टॉपिक पे डिस्कस करने की ज़रूरत है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जितना डिस्कस करोगे, एक्सप्लोर करोगे, उतना ही सही रहेगा। एक और आंसर मेंशन कर दिए सर, वो इंट लगाए हैं सर वॉइड के जगह पर, तो उसको थोड़ा बता दीजिए। कहाँ पे? ये पता है हमको, लेकिन आप मेंशन कीजिए। यहाँ पे क्या है? हेयर रिटर्न टाइप का int is a return type which return integer value। क्लियर? ठीक है। स्ट्रिंग को भी रिटर्न करा सकते हैं। void भी एक रिटर्न टाइप है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। रिटर्न नहीं करता है। void is a return type which does not return any value। वो भी रिटर्न टाइप है, ये भी रिटर्न टाइप है। तो क्या खाली void और int ही लगेगा? नो, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट सब लगेगा। सारा तो रिटर्न टाइप है सर। सब डेटा टाइप है, लेकिन मेथड से पहले अगर आप लगा दोगे तो रिटर्न टाइप का काम करेगा। रिटर्न टाइप होता क्या है? डेटा टाइप ही तो होता है, यानी किस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो। जितनी भी डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग, एरे, कैरेक्टर, फ्लोट, बिट, बाइट, बुलियन, शॉर्ट, जितनी भी टाइप के डेटा टाइप है, वेदर इट इज वैल्यू और रेफरेंस, किसी भी टाइप के डेटा टाइप को रिटर्न टाइप बना सकते हो। एरे भी रिटर्न बनता है, बनाया है, बिल्कुल बनाया है। एरे को भी आप रिटर्न करा सकते हैं, किसी भी टाइप के एरे को आप रिटर्न करा सकते हैं। सर ये मशीन कोड और नेटिव कोड में क्या डिफरेंस है सर? मशीन कोड जो है वो हमारा एडिटर के वैल्यू को वो कन्वर्ट करके बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। हम पूछ रहे हैं कि मशीन कोड और नेटिव कोड में क्या डिफरेंस है? लगभग दोनों सेम ही है, यही जानना चाहते हैं। दोनों में कोई अंतर हमको नहीं दिखता है। नेटिव कोड को ही मशीन कोड न बोले सर, मशीन कोड को ही नेटिव कोड आप मतलब बोले ना फिरोज भाई, नेटिव कोड और मशीन कोड। समझे? इस पे और एक आध एग्जाम्पल करवाने की जरूरत है, या समझ में आ गया? ये तो अब करेंगे सर तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस पे ढेर सारा एग्जाम्पल बना लीजिए। सुपर पाठशाला के एक्सरसाइज में मेथड्स के ऊपर एक्सरसाइजेज होंगे, काफी सारे होंगे, उसको सबको बना लीजिए। खत्म ही हो गया एरे के जितना है सर, सब तो मेथड ही पे है सर। हाँ, रिटर्न भी है, मेथड भी है, एरे में हाँ, तो वो उसको एक आध बार और बना लीजिए। समझ गए ना? वो कहे कि बनाने का चीज है, एरे एक बार में क्लियर होने वाला चीज नहीं है। उसको एक आध बार और बना करके खत्म करो, अच्छे से समझो उसको, क्योंकि आने वाला टॉपिक में फिर ज़्यादा दम नहीं है। जो भी दम है बेसिकली ऑपरेटर्स, एरे, इधर आपका मेथड्स, लूप, है ना, ये सब सारे चीज़ों को बार बार करिए। समझे? यस सर। और कुछ कोई डाउट्स वगैरह सजाद पीछे से? नहीं सर, पीछे वाला तो रिवीजन कर ही रहे हैं सर। हाँ, तो अभी बनाइए, अभी नया टॉपिक आगे नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे नया टॉपिक लेके आएंगे। इस बार एक्सेस स्पेसिफायर का टॉपिक होगा और उसको भी अच्छे से बता देंगे। डीएलएल वगैरह बनाने आता है आप लोग को? नहीं आता? डीएलएल नेम चलिए, एक्सेस का जो एग्जांपल देंगे ना उसमें डीएलएल बना के दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, इसको हम पीडीएफ बना करके अभी भेज रहे हैं।
ठीक है ना सजाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। जी सर, ठीक है सर। इसमें है ही ऑलरेडी, इसमें और बना जी। के यहाँ पे रख करके भेज देते हैं आप लोग को। ठीक है, इसे पीडीएफ बना के भेजता हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट, आप लोग प्रैक्टिस करिए, है ना। ऑल द बेस्ट।